वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, असल में वो आपको लेकर क्या सोचते, इनके उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या फीलिंग होती है, इसके बारे में हम आज रीडिंग निकालेंगे। और ये पर्सन चाहते क्या है आपके साथ रिलेशनशिप में आगे, हम इसके लिए भी एनर्जी निकालेंगे। ओके, और यहाँ पे देखेंगे गाइस कि उनके आपके लिए क्या मैसेजेस है ना, ये भी हम लोग देखेंगे कि वो ऐसे क्या उनकी फीलिंग होती है जो आपको कहते तो नहीं है बट उनके मन में रहते हैं आपको लेकर। तो इस ट्रिक से हम उनके हिडन फीलिंग्स भी जानने की कोशिश करेंगे, उनके मैसेजेस क्या वो क्या आपको डिलीवर करते हैं, ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए, यस मैं कोशिश करूँगी गाइस, जैसे मुझे टाइम मिलता है ना आपके लिए मैं रीडिंग निकालूं, मैं कोशिश करूँगी। तो चलिए करते हैं आर्कएंजल माइकल को कॉल। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हमसे जुड़िए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी, हिडन फीलिंग उनको लेकर क्या है। एनर्जी तो नहीं पूछूंगी मैं बट हिडन फीलिंग पूछूंगी, क्योंकि एनर्जी में हमें पता चल जाता है वो क्या इस वक्त सोच रहे। बट मैं अब जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल आइए और हमें गाइड कीजिए। जी देखिए, ये पर्सन प्यार तो बहुत करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा प्यार, इनकी विश फुलफिलमेंट आप हो। ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, शादी वाला ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये पर्सन आप देखिए एक्शन तो लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, और ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं। जी डेफिनेटली ये किसी ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकाल रही है, ऐसे लग रहा है मुझे। तो अब कब भी आ गया यहाँ पे, लवर भी आ गया। यस, ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं। हालांकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनके ऊपर भी। और ए डेविल, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन है। ये पर्सन डेफिनेटली कहीं और मैरिड है, आपको इन्होंने शायद थर्ड पार्टी में रखा है, या फिर आप दोनों कहीं और मैरिड है। दोनों का रिश्ता एक दूसरे को लेकर एक थर्ड पार्टी जैसा ही है। बट ये पर्सन आपके साथ ना बहुत एंजॉय करना चाहते हैं। इनकी हमेशा से ही आपके प्रति जो फीलिंग रही है, मैंने हमेशा के लिए ये फीलिंग निकाली है। इस पर्सन के मन में जेन्युइन प्यार दिखता है मुझे आपको लेकर। यस, ये पर्सन मानते हैं आप इनके हाई वाइब्रेशनल सोलमेट हो, ऐसे ऐसे कनेक्शन इनको फील होता है। देखिए, आपकी अगर कहीं और मैरिज हुई है या फिर इस पर्सन की कहीं और मैरिज हुई है, तो ये पर्सन एक वो कमिटमेंट वाला रिश्ता आपके साथ भी चाहते हैं। बट अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, किसी और कमिटमेंट में ऑलरेडी फंस चुके हैं। बट फिर भी इस पर्सन के दिल ही दिल तमन्ना है कि आपके साथ इनका ऐसा कोई कनेक्शन होता तो कितना अच्छा होता। आपको लेकर इस पर्सन के मन में डिज़ायर भी बहुत है, सेक्सुअल डिज़ायर भी बहुत है। यह हमेशा ही आपके साथ एक डेट पे जाना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, एक लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। हालांकि इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करने के लिए या फिर इस रिश्ते को इसी फॉर्म में रखने के लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। मतलब इनको काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। इसको बैलेंस बनाने के लिए, इस रिलेशनशिप को हमेशा इसी एनर्जी में रखने के लिए इस पर्सन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई एक रिश्ता है। क्या है द स्टार की एनर्जी, क्यों है आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड में। अच्छा आ रहा है ना, सन लाइट आ रही है आज अच्छे से। मैं बहुत पहले बैठ रही थी वहाँ, तो इतना अच्छी लाइट आ रही थी ना उस टाइम, बट थोड़ा मेरा काम निकल गया। जी देखिए, ये पर्सन आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं। अब मैंने बोला ये पर्सन आपको लेकर बहुत अट्रैक्टेड है, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। यहाँ तक इस पर्सन की डिज़ायर रहती है कि आप इस पर्सन के बच्चों की माँ बने या फिर पापा बने। एक ट्रेडिशनल मैरिज, एक फैमिली
देखते हैं ये पर्सन आपके साथ। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड मी। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू दिख रहे हैं यहाँ पे। ये रिश्ता बहुत ज़्यादा फैक्टर है आप दोनों के रिलेशनशिप में, और फैक्टर कौन है देखिए, थर्ड पार्टी। जी, इनके लाइफ में इनकी किसी एक फीमेल का बहुत इम्पैक्ट है, और ये फीमेल हो सकती है इनकी वाइफ है या फिर इनकी माँ है, और वही सारा बर्डन, वही सारी रेस्ट्रिक्शंस आपके साथ जो रिश्ता है इनका, इसको इस पे मुझे दिखता है कि उसी रेस्ट्रिक्शंस के चलते ही मुझे लगता है कि ये रिश्ता कभी कभी बीच में हैंग हो जाता है। बहुत सारे ट्रस्ट इश्यू शायद इस पर्सन को आपको लेकर भी होते हैं, क्योंकि आप भी, मुझे लगता है कि आप भी कहीं और मैरिड है, और एक बात तो लगती है कि किसी थर्ड पार्टी के चलते ही शायद इस रिश्ते में काफ़ी सारे आपकी ओर से भी ट्रस्ट इश्यू जाते हैं, क्योंकि शायद आप समझते हैं कि अगर आप दोनों कहीं और मैरिड हैं तो आपकी ये बात होती है कि आपको तो पता है कि सारी सिचुएशन ऐसी है, फिर आपकी उम्मीद रहती है कि ये पर्सन आपको समझ ले, बट शायद ये पर्सन आपको उतना समझते नहीं है। ये पर्सन खुद ही कुछ सोच लेते हैं आपको लेकर, और खुद ही आपको लेकर कोई ट्रस्ट इश्यू मन में पाल लेते हैं, जिसकी वजह से रिश्ता हैंग हो जाता है। थर्ड पार्टी आपकी ओर से भी लग रही है, इनकी ओर से भी लग रही, और अगर ऐसा नहीं है तो किसी एक के लाइफ में तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, और जिसके लाइफ में थर्ड पार्टी है ट्रस्ट इश्यू उसको लेकर बहुत है। जी, स्टक यूनियन तो करना चाहती है पर्सन, बट अटके है। अब अटके रहने की तो एनर्जी इसीलिए लगती है कि भाई यहाँ पे देखिए, बट जहाँ पे ये स्टक है ना, यहाँ से एनर्जी स्टक होती है थर्ड पार्टी की वजह से। यूनियन करना चाहते ये पर्सन, आपको अपना ट्रू लवर मानते हैं, बट यहाँ पे किसी सिचुएशन में फंसना और फिर वहाँ से निकलना, और फंस तो गए बट हम वहाँ से निकल जाएंगे, एक शुरुआत करेंगे, स्टक वाली एनर्जी में हम नहीं रहेंगे। ये पर्सन की हिडन फीलिंग भी है, करंट एनर्जी भी मुझे लग रही है। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। जी, एक्शन तो आपके टूवर्ड्स आ रही है, और ये भी विक्ट्रियस एक्शन है। अब कहाँ से आ रही है पर्सन, यहाँ से, यहाँ लगता है ना, या तो आपने या फिर इस पर्सन ने एक इमोशनल विड्रॉते किया था, एक आपको कोल्ड शोल्डर दिया था इस पर्सन ने। ये इसी वजह से कि थर्ड पार्टी है, कोई इनको इश्यूज हो रहे हैं आपको लेकर, कुछ इनकी धारणाएं गलत हो रही है आपको लेकर। यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी है, ये पर्सन गलत सोचने लग गए थे आपके बारे में, और इसी चलते मुझे लगता है कि इस पर्सन ने इमोशनल वॉकआउट कर लिया था इस रिलेशनशिप में। बट अब ये पर्सन ना उस स्टकनेस से, उस नेगेटिव एंजाइटी से निकल कर आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं। इस पर्सन के विश फुलफिलमेंट आपको ये 2 बार आ चुका है गाइस। अब ये पर्सन ने मिलजुल के आपके साथ काम करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको अपनी विक्ट्री मानते हैं, सक्सेसफुल ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप की एनर्जी की एंजल ने बोला ना यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। हालांकि इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये पर्सन ने ये सारी बातें जजमेंट मतलब डिवाइन के ऊपर भी छोड़ दी है। एक बात मुझे ये भी लग रही है कि इस पर्सन ने आपसे इमोशनल वॉकआउट करने के बाद, क्योंकि इनको लगता था कि यार इस रिश्ते को चलाने के लिए ना मुझे बहुत सारी दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ेगा, अमकाना ढमकाना, ऐसा कुछ तो है इस पर्सन के मन में था कि मैं क्यों ही इतना ये करूँ, क्या ज़रूरत है इतना सब कुछ करने की, तो इससे तो अच्छा है कि मैं इस रिश्ते से ही निकल जाऊँ। ये सोचकर शायद ये पर्सन ने ना इमोशनल वॉकआउट कर लिया था आपसे दूर होकर। बट शायद इनको कुछ ऐसा मिला है, एक्सपीरियंस जहाँ कहीं भी हो गए हैं, वो एक्सपीरियंस मिलने के बाद शायद इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि ये आपके साथ रिश्ता रखने में शायद इनकी भलाई है, क्योंकि आप जैसा तो प्यार इनको कोई कर नहीं रहा है। यहाँ पे प्यार मुझे दोनों की ओर से दिख रहा है, आपकी ओर से भी दिखता है और आपके पर्सन की ओर से भी दिखता है, और बराबर आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। तो भले इस रिश्ते में कितना भी बर्डन क्यों ना उठाना पड़े, मुझे कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना पड़े, बट मुझे इस रिश्ते में ही आना है, ये पर्सन की एनर्जी है। तो आप कब की एनर्जी क्यों एंजल?
देखिए कितने परफेक्ट मैसेज आते हैं। बहुत सेफली ये पर्सन चलते हैं। मैंने क्यों बोला ऐसे, यहाँ पे भी इसके ठीक आगे चैरियट था, यहाँ पे भी चैरियट था। मतलब एंजल वही मैसेज देते हैं जो आगे के आते हैं, वही रिलेटेड रहते हैं। जस्ट एक क्लैरिफिकेशन के लिए मैं इसलिए जाती हूँ कि कोई डाउट ना रहे मन में। जी, अब ये पर्सन इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। एक सक्सेसफुल ये पर्सन आपके टूवर्ड्स एक एक्शन ले रहे हैं, आपके आपके टूवर्ड्स आने की इस पर्सन की एनर्जी भी हो रही है। और शायद इन्होंने कुछ प्लान भी कर लिया है और यहाँ पे लगता है कि आपके पर्सन ने एक एक्शन भी लेना शुरू कर दिया, इस रिलेशनशिप में काम करना शुरू कर दिया है। एक डिस्टेंट कनेक्शन मानते ये पर्सन आपके साथ। चैरियट की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, ये पर्सन आपकी वैल्यू भी समझ गए, आपकी वैल्यू भी करते, रिस्पेक्ट भी करते, क्योंकि इस पर्सन की हीलिंग हुई है। मैंने बोला ना, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड देखने के बाद ही मुझे लगा था कि इस पर्सन के साथ भी कुछ तो गलत हुआ है और इस पर्सन ने खुद की हीलिंग हुई है। इस पर्सन के नेचुरल तरीके से हुई या फिर किसी ने करवाई, या फिर ये पर्सन ने खुद अपनी हीलिंग किसी से करवाई है, कुछ मुझे पता नहीं। और या फिर यूनिवर्स ने इनकी हीलिंग करवाई है। होता है गाइस, जब यूनिवर्स अपने ही अपनी तरीके से हीलिंग करता है तो भाई वो कभी नहीं करना चाहिए, यूनिवर्स के हाथ पे कभी देना नहीं चाहिए। ये हीलिंग खुद ही करे तो अच्छी बात रहती है कि जहाँ पे हमें 10 मिलते हैं ना, 10 झटके मिलने वाले होते हैं, तो खुद की हीलिंग से हम 1-2 झटके में काम चला लेते हैं। बट यूनिवर्स रहता है तो यूनिवर्स के झटके भी बहुत डेंजर रहते हैं और ये झटके शायद इस पर्सन को मिले हैं। जैसे इस पर्सन को वो झटके मिले ना यूनिवर्स को, वैसे इनकी हीलिंग हुई है कि उसके बाद एक इंट्यूशन हो गई। इस पर्सन बहुत इंट्यूटिव हो चुके हैं, ये आपकी वैल्यू समझ गए, आपकी रिस्पेक्ट समझ गए। इन पर्सन ने आपके प्यार को भी समझ लिया है, इसीलिए तो ये पर्सन आपके पास इतने कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं। अभी कुछ तो रियलाइज हुआ है इस पर्सन के मन में। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, एंजाइटी, बहुत बर्डन दिया है इस पर्सन ने आपको। इस पर्सन ने भी कुछ कम आपके साथ खेला नहीं है, बहुत स्ट्रेस एंजाइटी दी है आपको इस पर्सन ने। डिप्रेशन में थे आप, काफ़ी टाइम से आप डिप्रेशन में थे। यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, मुझे लगता है कि मुझे इतने मैसेज नहीं देना चाहिए, बट ये किसी के लिए हो सकते हैं। ये पर्सन खुद एक निगेटिव थॉट में थे और निगेटिव थॉट की वजह से इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत बिहेवियर किया था, आपको घोस्ट किया था, आपको अकेला छोड़ दिया था। इस रिलेशनशिप को कुछ भी क्लैरिटी दिए बगैर ये पर्सन इस रिश्ते से चले गए थे। जब ये पर्सन रिश्ते से चले गए थे उसके बाद आपका जो फेज हुआ था, इनकी तो हीलिंग हो गई, ये तो हमने देख लिया। बट ये जब इस पर्सन के ऊपर कुछ एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस था, नेगेटिव एनर्जी थी, या फिर कोई लोग थे जो इनको भटका रहे थे, आपके खिलाफ ये आप कर रहे थे, तो हुआ क्या ना, उस वक्त जो स्ट्रेस एंजाइटी दी है इस पर्सन ने आपको, आप सोए नहीं है, काफ़ी महीने तक आप सोए नहीं हो, बहुत परेशान रहे हो आप इस रिलेशनशिप में। किसी के बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो गए थे, इन सब में के आप शिकार हो गए थे और ये बहुत सारा बर्डन ये पर्सन आपको देकर चले गए थे। उसके बाद ये कैसे गए थे, ये झगड़ा के, क्योंकि झगड़ा लगाया था आप दोनों में, लोगों ने झगड़ा लगाया था, या फिर ये पर्सन खुद ही एक गलत एनर्जी का शिकार हो गए थे। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को किसी थर्ड पार्टी ने अट्रैक्ट किया हो आपके उनके टूवर्ड्स, और ये फिजिकल डिज़ायर इस थर्ड पार्टी की ओर होने की वजह से ये पर्सन गलत एनर्जी में चले गए थे, मैं यही बोल रही थी। और ये आपको अकेला करके चले गए थे, आपसे झगड़ा करना या फिर रूडली बिहेवियर करना, बिना क्लियरिटी दे दिए बगैर आपको छोड़ के जाना, ऐसे इस पर्सन ने किया था, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, बहुत परेशानी हुई है। इसके बाद आपने क्या किया ना, आपने अपने ऊपर काम किया, आप अपने सेल्फ लव में आ चुके हैं। आपको टाइम लगा, 9 की एनर्जी यहाँ पे बहुत आ रही है, आपको 9 महीने लग सकते हैं, 9 साल लग सकते हैं इस एनर्जी से निकलने के लिए, या फिर 9 हफ्ते किसी के लिए टाइम लग सकता है। तो आपने अपने ऊपर काम किया, अपने फाइनेंस के ऊपर काम किया, अपने ऊपर काम किया। उसके बाद आपने क्या है, खुद की हीलिंग के लिए आप बाहर घूमना, अपनी हॉबी फॉलो करना, लोगों में रहना, टाइम स्पेंड करना, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, इसका ऐसे करते करते आप एक लव की एनर्जी में आ गए, एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ गए। आपका हर चक्र तो ब्लॉक कर दिया था इस पर्सन ने आपको यूं मझदार में छोड़कर, बट उसके बाद आपने ऊपर काम किया और आप वापस लव की एनर्जी में आ गए। जैसे आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, जो आपका ऑरा हुआ इतना ब्यूटीफुल, इतना अट्रैक्टिव,
तो अब ये पर्सन रह नहीं पा रहे, इसको इनको अब आपके साथ मिलना है। एनर्जी आपके लिए थी, ये पर्सन आपके आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए हिडन फीलिंग है। अभी आपके पास मिलना चाहते हैं क्योंकि आप इतना अट्रैक्टिव एक मैग्नेटिक ऑरा बन चुके हो। तो आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल? जी अब ये पर्सन जस्टिस भी देना चाहते हैं, और जो भी बात बिगड़ी थी, जो भी झगड़े चल रहे थे आप दोनों में, बहुत ही बुरी तरीके से झगड़े हुए थे, इसको बैलेंस करना चाहते। बैलेंस कैसे करेंगे? आपको जस्टिस देकर। अब मैं देखूंगी डेविल की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पर डेविल की एनर्जी क्यों है? एक बात मुझे ये भी लगती है गाइस कि इस पर्सन के ऊपर किसी ने कोई मंत्र तंत्र किया हो, क्योंकि कोई है यहाँ पे, थर्ड पार्टी लग रही है, जिनको शायद पता था आपका रिश्ता। और देखिए क्यों था, एक एंड वाला सिचुएशन था आप दोनों में, था ब्रेकअप तो हुआ था आप दोनों का, और ब्रेकअप हुआ था इस पर्सन की एनर्जी की वजह से नहीं। अब मैं श्योर हूँ कि ये किसी का किया कराया था, कि जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप का एंड देख रहे हैं आप, किस तरह से देख रहा है ये डेविल। ख़त्म करने के लिए आया है, सेपरेशन के लिए आया है। तो किसी से ये बात हो रही, तो ये किसी कोई, मुझे यही लग रहा है यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे डेविल एंड वर्ल्ड का कार्ड आया था। तो थर्ड पार्टी से ही कुछ निगेटिव एनर्जी आपके पर्सन के ऊपर की गई है, या तो थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को आपके खिलाफ बहुत बुरी तरीके से भड़काया है, और आपके पर्सन भटक भी गए थे, जिसके चलते इस पर्सन ने आपके साथ ये रिश्ता एंड कर दिया था। एक सेपरेशन मोड आया था, और ये इसलिए आया था क्योंकि ये पर्सन खुद किसी गलत एनर्जी का शिकार थे। बट अब ये पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी, तो ये हटती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि इस पर्सन की जेन्युइन फीलिंग अब ये है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके साथ इस पर्सन, देखिए यहाँ पे भी एक कार्ड आया था, मैंने ले लिया। आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पे एनर्जी स्टार से शुरू हुई थी, एनर्जी स्टार पे ख़त्म हुई है। देखिए चीटिंग, इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी आपको या तो पता है, नहीं तो पता नहीं, पता है नहीं तो नहीं है। अगर आपको पता है तो ये चीटिंग नहीं होती है, बट अगर आपको पता नहीं है तो ये चीटिंग होती है। बट आपको पता है कि इस पर्सन के लाइफ, ये ऑलरेडी मैरिड है और आपके साथ इनका थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे भी मुझे एक चीटिंग वाली एनर्जी लगती है। हो सकता है ये पर्सन, इस बीच में ऐसी कोई एनर्जी है जो आपके लिए चीटिंग साबित हो सकती है, क्योंकि इस पर्सन के मन में शुरू से ही कोई शोर था। हालांकि इस पर्सन को इतना सब कुछ इनके लाइफ में ड्रामा होने के बाद इस पर्सन को ये तो समझ में आ चुका है कि इस पर्सन को आप जैसा प्यार कोई नहीं करने वाला है। इन्होंने सब कुछ कर लिया आपके साथ, मेंटल गेम खेल लिया, पॉलिटिक्स खेल लिया, आपको इन्होंने घोस्ट कर लिया, आपको अकेला छोड़ दिया, सब कुछ इस पर्सन ने कर लिया है। बट क्या है ना कि इतना होने के बाद भी इनको अपने किए की सज़ा तो मिली है, और उसके बाद ये पर्सन टूवर्ड्स यू आना चाहते हैं। अभी आपके साथ मैरिड है, अनमैरिड है, मुझे पता नहीं, पर जो कोई भी आ रहा है या तो आपको पता भी है, नहीं भी पता है। ये जहाँ तक बात लग रही है कि आपके साथ रिश्ता है, ये ऑलरेडी मैरिड है, आपके साथ रिश्ता है, इसके बाद में मुझे लगता है कि किसी थर्ड पार्टी से ये पर्सन, तो फोर्थ पार्टी से ये पर्सन बात कर रहे हैं, या फिर उनको उनके टूवर्ड्स जाने की इस पर्सन की एनर्जी, इसीलिए 7 ऑफ सोर्स आए हैं। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिर सबसे लो धक्के खाओ और फिर वापस आपके पास आ जाओ, अच्छी बात है। अब देखते हैं इस पर्सन ने सोचा क्या है आपको लेकर, आगे क्या सोचा है। नेक्स्ट एक्शन भी आप बोल सकते हैं, इस पर्सन के आगे की क्या सोच है आपको लेकर। आगे माइकल प्लीज गाइड मी। जी अगेन थर्ड पार्टी,
जो आगे की तो एनर्जी मुझे इतनी खास तो नहीं लग रही है। देखिए, यहाँ पे ना मुझे एक भी कार्ड आगे के एक्शन में लव का नहीं आया है। अगर देखिए, इसका हिडन फीलिंग में तो आया है इनकी कि आप ये पर्सन आपको लेकर बहुत अच्छा सोचते हैं, आपको लेकर इनके एनर्जी में एक जेन्युइन लव की एनर्जी आती है। बट इसके बाद भी क्या आता है ना, कि इसके बाद भी आता है कि एक चीटिंग भरी एनर्जी आई थी, उसको ही कंटिन्यू करते हुए हम लोग अगर देखते हैं। देखिए, ये पर्सन बहुत सेफली खेल रहे हैं आपके पास, क्योंकि ये पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी रही है और शायद ये आगे भी रहेंगी, ये निकलेंगी नहीं। इसीलिए इस रिश्ते में ना आपको लगेगा कि आप फंस गए हैं, आपको लगेगा कि इस रिश्ते से आपको निकलना ही ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही कि ये जैसे कि निकल जाना इस रिश्ते में, इसमें कुछ रखा नहीं, तो मुझे यहाँ से निकल जाना ठीक है। अब क्या है ना कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग भी हैं इन्वॉल्व है, जहाँ से कोशिश होगी कि इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा ना हो, हमेशा झगड़ा रहें। ये कम्युनिकेशन में रहेंगे आप इस पर्सन के साथ, बट आपको लगेगा कि फंस गए हैं। ये पर्सन जैसे कि अटका के रखेंगे, आपको छोड़ेंगे भी नहीं, ये मूव ऑन भी नहीं करेंगे आपसे, आपके पास आएंगे भी नहीं, मतलब आपको लेट गो भी नहीं करेंगे या आपको छोड़ेंगे भी नहीं। अब ऐसा ये पर्सन क्यों करेंगे ना, कि एक मुझे लगता है कि आप एक फाइनेंशियल, आप बहुत अच्छे पर्सन हो, इंडिपेंडेंट हो, आप स्ट्रांग हो, आप पावरफुल हो, आपका फाइनेंस अच्छा है, आप ब्यूटीफुल हो, ये भी बात हो सकती है। और शायद हो सकता है कि डेस्टिनी ने ये रिलेशनशिप आपको दिया, जैसे कि आपकी इस पर्सन के साथ शादी हो गई है और ये पर्सन आपको मतलब छोड़ के इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और आपकी इनके साथ शादी हुई है, तो ये आपको इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये पर्सन कोई लीगल मैटर नहीं चाहते आप दोनों के बीच, इसीलिए ये चला रहे एक सेफली अपने अपने प्रोटेक्शन में, आप अपने सेफ्टी के हिसाब से ये पर्सन इस रिश्ते को चलाते हुए लगते हैं। ये एनर्जी बिल्कुल ट्विस्ट इसलिए हो रही क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी व्यूअर्स जो है ना, ये मैरिड पर्सन है, ये अपने हस्बैंड को लेकर देख रही है या फिर अपने वाइफ को लेकर देख रहे, ऐसा नहीं है। तो ये आप जिस पर्सन को लेकर देख रहे हैं ये ऑलरेडी कहीं तो कमिटेड है, ये बात है। क्यों है टू ऑफ हैंड्स की एनर्जी? गाइस, रिन्यूशन का काम चल रहा है, थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होने वाला है रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा। जी, आगे मैं नेक्स्ट एक्शन निकाल रही हूँ। हिडन फीलिंग में प्यार है बट एक्शन में बात नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि या तो ये कहीं और ऑलरेडी मैरिड है, वो वहाँ से कोई पंगे नहीं चाहते आपको लेकर, इसीलिए ये आपको स्टक रहने की एनर्जी आती है, या तो ये आपके साथ मैरिड है और ये आपको छोड़कर कोई पंगा नहीं चाहते। मतलब ये पर्सन, आप मैरिड है इनके साथ या फिर अनमैरिड, मतलब ये कहीं और मैरिड है, इनको लाइफ में पंगा नहीं चाहिए। ये प्रेफर करते अपनी सेफ्टी, और सेफ्टी के लिए ही हो सकता है कि ये पर्सन ये सेपरेशन बना ले आपके साथ, आपके साथ मतलब ये ब्लॉक कर दे आपसे, आपके साथ बातें करना छोड़ दे। ये एनर्जी, और यहाँ पे आपको आपके लिए क्या एनर्जी आती है ना, ये स्ट्रेस, एंजाइटी आप आगे कैरी करते हो, ये सेपरेशन मोड आप कैरी करते हो, हेल्थ इशू आप आगे भी कैरी करते हो। देखिए, पर्सन के मैं बोलती ही नहीं ये प्यार नहीं करते, ये प्यार करते हैं, इसीलिए तो इनके लाइफ में भी इतनी भरी पड़ी है, इसके बाद भी ये पर्सन आते हैं। हाँ, उन लोगों के लिए मुझे गुस्सा आता है कि आप भी है इनके लाइफ में, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, इसके बाद इन्होंने आपके साथ रिश्ता किया, आपने बोला चलो जाने दो, होता है ये प्यार चीज़ होती है, ऐसी है, ये सोचकर आपने इस पर्सन को एक्सक्यूज़ कर दिया, और इसके बाद भी अगर ये किसी फोर्थ पार्टी की ओर जा रहे तो वहाँ पे मुझे भी गुस्सा आता है। ऐसी किसी की एनर्जी है तो वहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी कि ये एनर्जी इनके लिए है, बट जिनके नहीं है तो ये लगता है कि ये पर्सन आपके साथ प्यार करते हैं, यूनियन तो करेंगे ये पर्सन आपके साथ, भले इनके लाइफ में दिक्कतें क्यों नहीं, एक रास्ता निकालेंगे, ऐसा सेफ्टी जोन से एक रास्ता निकालेंगे जहाँ से इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी उनको भी परेशानी ना हो
और आपको भी कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी लेट गो तो नहीं करेंगे, आपको इनके लाइफ में रखने के लिए हर कोशिश करेंगे। ये पर्सन हमेशा एक एक्शन लेने की इस पर्सन की एनर्जी आई है यहाँ पे। 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज स्टाइल में 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? जी झगड़े हैं, ये पर्सन मुझे लगता है आपको भी झगड़ेंगे, आगे चलकर झगड़ा करेंगे ये पर्सन, क्योंकि जहाँ पे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आएगी ना, जब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इस पर्सन से बातें करेंगे, पूछेंगे, आप इस रिलेशनशिप में आपका एक ओहदा मांगेंगे, तो ये पर्सन उस वक्त आपसे झगड़ा करेंगे। कमिटमेंट ये पर्सन देंगे नहीं, रिलेशनशिप आपके साथ रहेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में रहेंगे, बट कमिटमेंट कितना देंगे? हालांकि सोचते ये भी है कि आपके साथ फैमिली बने, आपके साथ रिश्ता बने, बट ये पर्सन की कैपेसिटी के बाहर है ये बात। 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? इस रिलेशनशिप में ना बहुत, मतलब इस पर्सन का मुझे नेचर भी कुछ ऐसा लगता है, ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। ये आपको खुलकर कोई भी बात कभी क्लियर नहीं करते। आप चाहते हैं कि बहुत खुलकर बातें हो, तो आपको हर बात की क्लैरिटी मिले, बट ऐसा होता नहीं है। ये पर्सन बात करने में बहुत रूड है, बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते, क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं, ये खुलकर कोई बात आपसे करते नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है ना, खुलकर कम्युनिकेशन न होने की वजह से ये ट्रस्ट इशू बहुत होते हैं, और आपकी ओर से ये ट्रस्ट इशू मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन के एगोइस्टिक नेचर ही ये सारी बातें आपके मन में क्रिएट करता है। एक तो आप इतना कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता लेके आते हो, आप ऊपर से आप कोई क्लियरिटी नहीं देते हो, तो आपकी भी एंजाइटी होना, आपको भी स्ट्रेस होना लाजमी है। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे इस स्टेज से मैंने जब निकाला था पहले, तो 7 ऑफ सोर्स के बॉटम की एनर्जी आई थी, और यहाँ पे भी मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे एक चीटिंग तो हो रही है गाइस। और चीटिंग किसको लेकर हो रही है? थर्ड पार्टी, मुझे लगता है थर्ड ने फोर्थ पार्टी लगती है किसी किसी के लिए, और तब आपको लगेगा कि आप कहाँ फंस गए हैं। आप वेट करेंगे कोई जजमेंट हो, कुछ कर्मा हो, जहाँ से आपको बैलेंस मिले। अगर इस पर्सन ने आपके साथ कोई चीटिंग की है, ये आपने इनका कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता जो कुछ भी है ये एक्सेप्ट करके इस पर्सन को आपने इतना अनकंडीशनल प्यार दिया है, और इसके बाद ये पर्सन ने आपके इमोशंस के साथ खेलते हुए, जैसे कि प्यार आपको भी जताया, इक्वल गिव एंड टेक दिया, बट कोई क्लियरिटी नहीं दी। कमिटमेंट के नाम पर हमेशा इस पर्सन ने आपसे झगड़े किए, भागे है ये पर्सन जब जब आपने कमिटमेंट मांगी है। आपको गोस्ट कर देना, आपसे बातें न करना, आपको ब्लॉक कर देना, ऐसी बातें इस पर्सन ने की है। और आपके साथ ऐसा करने के बाद इस पर्सन ने कोई और पार्टी इसके लाइफ में रखी है, तो उसको उसका कर्मा मिलने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी देखिए, अट्रैक्शन इस पर्सन के लाइफ में है, बट सेपरेशन क्यों दिख रहा है? क्योंकि शायद आपको पता है कि ये पर्सन एक से ज़्यादा ऑप्शन लेके चल रहा है अपने लाइफ में। कुछ पार्टी आपको पता थी, कुछ ऑप्शंस आपको पता थे, कुछ ऑप्शन शायद आपको पता नहीं थे। हो सकता है बाद में आपको ही पता चल जाएगा। जब आपको लगेगा ना ये पर्सन इस तरीके का पर्सन है, तो मुझे लगता है ये सेपरेशन, आप एक इंडिपेंडेंट होकर एक डिसीजन लेंगे शायद आगे चलकर, और आप ही इस पर्सन के लाइफ से चले जाएंगे, इसको अपने ऑप्शन के हवाले कर देंगे आप। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है एंजल? 7 ऑफ पेंटिकल्स। जी बट ये पर्सन मैनिफेस्ट तो आप ही को करेंगे, क्योंकि शायद इनको तब तक पता चल जाएगा कि आपके साथ ही इनका असल में रिश्ता था, आपके साथ डेस्टिनी ने इनको क्यों बांधा था आपके साथ, इस पर्सन को पता चल जाएगा। और ये फिर कोशिश करेंगे कि इतना होने के बाद ये पर्सन कोशिश करेंगे कि मुझे वापस इस रिश्ते में जाना है, मुझे चाहिए, और ये मैनिफेस्ट भी करेंगे। इसी के लिए तो ये पर्सन स्पेल तक करेंगे आप इनके लाइफ में आ जाए। और पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? अपने ईगो के चलते ही 4 की एनर्जी आई है। देखिए अपने ईगो के चलते ही इस पर्सन को लगेगा कि इन्होंने आपको लॉस्ट कर दिया है, आपको उन्होंने खो दिया है हमेशा हमेशा के लिए, आप चले गए हैं इनके लाइफ से।
फिर कोशिश रहेंगी शुरुआत करने की आपके साथ रिश्ते की, नहीं हमको तो इन्हीं के साथ करना है, मैरिड है तो इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लानी है, प्यार लाना है। मैरिड नहीं है तो आपके साथ मैरिज कमिटमेंट दे के आपको इस रिश्ते को फिर से पनपना है, इस रिश्ते पे बहुत सारा काम करना है। जी धीमे धीमे ये पर्सन की बहुत स्लो है, पर्सन एक्शन के मामले में ये पर्सन इतने स्लो है ना कि आप थक जाते इनका वेट करते करते और आप शायद कोई नई राह चुन लेते। पता नहीं किसके लिए थी वे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी थी ये। मैं तो हेड्स ऑफ आपको करती हूँ भाई, इस रिश्ते को आप निभा रहे हो ऐसे रिश्ते को। जी चलते हैं, अब देखते हैं क्या है इनके हिडन फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। क्या मुझे एक और टॉपिक ले लेना चाहिए कि फाइनल आउटकम क्या है? ये देख लेते हैं फाइनल आउटकम क्या है आपके रिश्ते का। आर्कैंजल माइकल प्लीज गाइड मी। जिसके लिए मेरे व्यूअर्स जी रीडिंग देख रहे हैं, इनके साथ रिश्ते का फाइनल आउटकम क्या है? जी फाइनल आउटकम तो बड़ा अच्छा आया है यहाँ पे। अब ये इनके लिए एनर्जी है कि जो मैरिड है ना उनके लिए दिख रही है मुझे एनर्जी। मुझे लगता है आपके पर्सन को ना कोई नई अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है काम के लिए। शायद इनको कहीं जाना पड़े, काम को लेकर दूर जाना पड़े, अच्छी कंपनी अच्छी जॉब मिल रही शायद इस पर्सन को। या फिर हो सकता है ये पर्सन ऑप्शंस के मामले में तो भाई लेकर ही चलेंगे, दम तोड़ देगा शायद ये रिश्ता आगे चलकर। ये ऑप्शंस नहीं छोड़ते ये पर्सन, यही बात देखिए। कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ये आपके पास आते तो है बट एक डिसीजन नहीं लेते, बहुत ही सिक्रेटिव रहते ये पर्सन। जी दिल टूटने वाला है इस रिश्ते में। आप बोलेंगे प्यार का मैं अचार डालूं, आप ऐसा बोलेंगे। प्यार करते हैं बट कोई एक्शन नहीं लेते ना, एक्शन लेते तो वो आता है फिर भाग जाता है, फिर अपने ईगो में रहता है, अपनी दुनिया में मदमस्त रहता है, ऑप्शन कैरी करता है। इस रिश्ते का जैसे कि दम ही घुट जाता है, ये रिश्ता ही दम तोड़ देता है। ये बिल्कुल ही बोलते हैं ना चंचल डिसीजन है इस पर्सन का, बिल्कुल। जी हमें कोई मेरे मराठी वर्ड पकड़ता है अच्छा लगता है जी, बट क्या करें, मैं मराठी गर्ल हूँ तो मराठी बातें आती हैं, आई एम प्राउड ऑफ मराठी। जी बहुत ही इस पर्सन का माइंड है ना बिल्कुल चंचल है, ये मैच्योर्ड नहीं है, बातें बहुत छुपाते हैं और इस वजह से बहुत आपका आगे भी दिल टूटने वाला है इस रिश्ते में। सोच लो आपको चाहिए क्या अभी भी ये रिश्ता, क्योंकि हार्ट ब्रेक तो ये पर्सन देंगे आपको। हमेशा लगेगा इस रिश्ते में आप फंस गए हैं, ये टॉक्सिक है रिलेशनशिप। भले कितना ही प्यार टू आपका लव कितनी भी एनर्जी क्यों ना आए, बट अंत में ये रिश्ता ना एक टॉक्सिसिटी देके जाता है आपको। क्योंकि जब आप सोचने के लिए बैठते हैं ना कि आखिर मुझे इस रिश्ते में क्या मिला, तो यही बात आती कि अंत में तो मुझे पेन नहीं मिला। क्या होता है ना कि हम जब एनालाइज करते हैं कि कभी कभार हम अकेले सोचते हैं और शुरू से सोचते सोचते बैठते कि हमने इस रिश्ते में कितना सर्व किया, हमने इतना किया, हमने ये किया, हमने वो किया, इसके बाद मुझे रिश्ते में क्या मिला। एक 10% मुझे खुशी मिली हो, 90% तो मैं पेन ही झेल रही हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रही हूँ, मैं तो एडजस्ट ही कर रही हूँ। तो क्या होता अगर ये प्यार जो मैं किसी और को सर्व करी ये खुद मैं अपने आप को करती, तो कम से कम मैं अपने आप को हर्ट तो नहीं करती। अब मैं किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रही थी यहाँ से। किंग ऑफ कप प्यार तो बहुत करते हैं, बहुत बिंदास करते हैं पर्सन, आप पर भरोसा भी बहुत करते हैं। इस रिश्ते में प्यार है, आपकी ओर से भी है, इनकी ओर से भी है, बट इस प्यार का नतीजा नहीं निकलता है कोई। सिर्फ प्यार है तो प्यार है, इसके आगे कोई स्टोरी नहीं जाती। 6 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। जी काम करेंगे ये पर्सन, आएंगे टूवर्ड्स यू। आपके साथ इस पर्सन को निभाना है, रिश्ता निभानी है, कमिटमेंट, बट कमिटमेंट निभानी इन सेंस कमिटमेंट दिए बगैर रिश्ता निभाना है।
आपके साथ ये रहते हैं तो इसको ही ये कमिटमेंट मानते हैं जी। ये स्टकनेस, जैसे आप स्टक हो गए इस रिश्ते में, ये पर्सन जाता है। कहाँ जाता है? इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कहीं और कमिटेड है, इस ओर जाता है। जब भी आप इस पर्सन से मांगते हो, कमिटमेंट मांगते हो, ट्रेडिशनल मैरिज की डिमांड करती हो, क्या करता है ये पर्सन? आपको स्टक करके ये पर्सन चला जाता है, भाग जाता है अपनी मैरिज लाइफ की ओर, और कहीं और मैरिड है तो। एम्परर की एनर्जी क्यों है जी? देखिए, चला जाता है ये पर्सन, और जब ये जाता है तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचता कि आप किस पेन में रहेंगे, आप किस दर्द में रहेंगे। ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। आपको इस तरीके से झगड़ा करके जाता है ना, आपसे ब्रूटल झगड़ा करके जाता है कि एंड जैसी सिचुएशन हो जाती है। रिलेशनशिप तो ख़त्म ही हो जाता है, जाएगा, बट क्या है ना कि ये आपको भी कहीं का नहीं छोड़ने वाला। आपको भी ऐसे सुसाइडल थॉट आने लगे कि मैं जी क्यों रही हूँ, अभी मेरे लाइफ में नहीं है तो मेरे लाइफ का क्या होगा। इस हद तक आपका डिप्रेशन होगा इस रिश्ते में रहेंगे तो। फूल की एनर्जी क्यों है? ऐसे रिश्ते में रहने से अच्छा है गाइस, आज आपको तकलीफ होगी बट मैं तो बोलूँगी निकल जाओ। पेज ऑफ पेंटिकल जी, कोशिश बहुत धीमे करते। ये जितना आसानी से आपका दिल तोड़ के जाता है ना, इतने आसानी से आता नहीं है पर्सन। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे 7 ऑफ कप बहुत आ गई। यहाँ पे देखती हूँ 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। ऑप्शंस है गाइस इस लाइफ में, इस पर्सन के लाइफ में ना ऑप्शंस है डेफिनेटली। ये आपको मुझे लगता है पता नहीं, ये बहुत इगोइस्टिक पर्सन है, मैनिपुलेटिव है। आप जब भी पूछेंगे तो आपके साथ झगड़ा करेंगे, गाली गलौज करेंगे, अब्यूसिव लैंग्वेज बोलेंगे, या फिर बिना बोले ऐसी ट्रीटमेंट देंगे कि आप सह नहीं पाते हो। इस पर्सन की ये जो ट्रीटमेंट है ना, ईगो में, घमंड में आकर, तो ये आप सह नहीं पाते हो। ये पर्सन ऑप्शंस के चलते ही आपको तो भाई जाएगा ये पर्सन वापस, क्योंकि ये बाज नहीं आने वाला। जब इस पर्सन को लगता है ना आप इस पर्सन के लाइफ से चले जाते हो, तब ये पर्सन सब कब बीप लेके आपके पास आता है। प्यार आपकी ओर से भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। ये पर्सन प्यार आपसे करते हैं बट आपके साथ भी ये औरों को लेकर चलते हैं। इस पर्सन की दिक्कत, इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी ये पर्सन अनकंडीशनल आपसे प्यार करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी। ये इसीलिए एक्चुअली किंग ऑफ कप की एनर्जी होती है कि अनकंडीशनल प्यार की, बट मुझे नहीं लगता कि ये वर्ड मुझे इस पर्सन के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि इसके लाइफ में और सारे ऑप्शंस, ये भी लव ऑप्शंस है। ये प्यार तो करता है आपसे बट लेट गो भी नहीं करता है, प्यार भी करता है और अपने साथ ऑप्शन भी रखता है। इनडायरेक्टली आपको ये बोला जाता है कि आप इनको इनके ऑप्शन के साथ एक्सेप्ट करें। आपने एक ऑप्शन के साथ इनको एक्सेप्ट कर भी लिया है, ये कहीं और मैरिड है, बट ये पर्सन रुकते नहीं एक पर। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? पता नहीं आज मैं किसकी एनर्जी कैच कर रही हूँ, बार बार ये एनर्जी आ रही है। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज इस रिलेशनशिप में, बहुत सारे, और दम तोड़ देगा ये रिश्ता आगे चलकर, क्योंकि आप एक हद तक ही इस रिश्ते को, ऐसे रिश्ते को निभा पाएंगे। आप क्या, कोई भी एक, आप तो बहुत हद तक निभा रहे भाई। यहाँ पे कोई भी बहुत समझ के ही चला जाता है। एक बार हो जाएंगे तकलीफ हो जाएंगी, हमेशा रोने से अच्छा है कि एक बार रो लूँ मैं। कोई डिसीजन नहीं लेंगे ये पर्सन, आपको इस रिलेशनशिप में स्टक ही रखेंगे, हमेशा के लिए स्टक रखेंगे ये पर्सन। मुझे तो लगता है मैं इनकी फीलिंग भी ना निकालूं। मून की एनर्जी क्यों है एंजल? मैंने बोला ना, ये कोई आपको डिसीजन ही नहीं लेंगे, बिना डिसीजन लिए ही ये पर्सन आपके साथ ये रिश्ता चलाने की कोशिश करेंगे। सीक्रेटिव बहुत ये पर्सन, हिडन बहुत बातें रखते हैं, हिडन रिश्ते रखते हैं, हिडन ऑप्शंस रखते हैं।
और जब आप कोई डिसीजन के लिए बोलते तो कोई डिसीजन आपको लेते भी नहीं है। देखिए चले जाएंगे, हार्ट ब्रेक करके ये पर्सन चले जाएंगे। यहाँ पे टावर है, सेपरेशन दिख रहा है मुझे। आगे भी चलकर ये रिश्ता बहुत टाइम तक रुकेगा, चलेगा, मुझे नहीं लगता है। इस रिश्ते का फ्यूचर मुझे आगे बिल्कुल भी नहीं लगता है। सिर्फ एक दो प्यार भरे कार्ड देखकर मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी कि आपको इस रिश्ते में रहना है। मैं ये सलाह दूंगी कि आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ अब हो सकती है, बट इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में हमेशा हमेशा के लिए मरने से अच्छा है, रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है कि एक ही बार आप इस पेनफुल सिचुएशन का एंड कर दो और अपने लाइफ के लिए कोई नई डायरेक्शन चूज़ कीजिए। इस पर्सन का एक ना साइकिल रहा है, ये ऑप्शंस लाते हैं लाइफ में। जब इनको लगता है कि इनको अच्छा ऑप्शन मिल गया है उनके लाइफ में, तो ये क्या करते हैं ना कि आपको अपनी जगह दिखाते हैं। जैसे कि फिर आप इनके लिए बोझ बनते हो, आप इनके लिए टॉक्सिक बन जाते हो और फिर ये आपको किनारा कर देते हैं, इसी रिलेशनशिप से आपको ही साइड लाइन कर देते हैं, ऑप्शंस के साथ रहते हैं। फिर वहाँ पे इनको आपकी जैसी ट्रीटमेंट नहीं मिलती, फिर उनको रियलाइज़ होता है, फिर उनको जजमेंट होता है, फिर उनको उनका कर्मा मिलता है, फिर आपके साथ आते हैं। फिर आपके दिल के साथ कुछ टाइम खेलने के बाद, आपके इमोशंस के खेलने के बाद ये पर्सन क्या करते हैं, इनके लाइफ में ये सर्च ही करते रहते हैं, ऑप्शंस को सर्च ही करते रहते हैं, ये शिकार वो शिकार। फिर नहीं आता है, फिर आपके साथ वही बात होती है। फिर इस साइकिल के लिए आप तो नहीं बने ना। इस पर्सन ये बार बार आएगा, बार बार ऐसा कुछ करेगा, बार बार आपके दिल के साथ खेलेगा। और ये जो एंजाइटी अटैक फिर आपको देके जाता है, ये जो हेल्थ इशू आपको देके जाता है, सिर्फ इसी के लिए आप तो इस लाइफ में नहीं आए ना। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि अगर निकल सकते तो निकल जाओ भाई यहाँ से। मैं फिर भी देखूंगी, क्योंकि मैंने बोला था। इनके क्या मैसेज है आपके लिए, आर्कएंजल माइकल, हमें प्लीज़ करेक्ट मैसेज दीजिए, ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, पहला ही मैसेज। इनको भी पता है कि ये बहुत गलत बोलते हैं जी। आप इनको जब छोड़ के जाते हैं ना, तब इनको लगता है, देखिए ये आपको हमेशा क्या एनर्जी देते हैं, आई एम नॉट अवेलेबल। इन्होंने हमेशा आपको क्या झूठ बोला है कि ये अवेलेबल नहीं है, ये बिज़ी है, ये कहीं और काम कर रहे हैं, ये कहीं और बिज़ी है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। जबकि इनके पास टाइम ही टाइम रहता है, जबकि ये फ्री रहते, फ्री बैठे रहते हैं। जब आप इनको शायद मैसेज करते हैं ना, तब हो सकता है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी के साथ फ्लर्ट करते हो। बट इसके बाद भी ये पर्सन, आप जब भी उनको बोलेंगे ना, तो बोलेंगे आई एम नॉट अवेलेबल, मैं बिज़ी हूँ। तो इनको इस बात का रिग्रेट भी होता है कि आपको झूठ बोलते हैं। उस वक्त के लिए, कुछ क्षण के लिए इनको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं। और क्या मैसेज है इनके, प्लीज़ गाइड मी। वी नीड टू लेट इच अदर गो। जी, ये खुद भी बोलते हैं कि हमें अब एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन एल्स। इनको लगता है जी, देखिए ये इसी किस्म है कि आप कहीं और मैरिड है, तो जब ये पर्सन आपको अपने हस्बैंड, अपने स्पाउस के साथ देखते हैं तो इनको बुरा लगता है। या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको किसी और के साथ देख लिया, और या फिर आपका रिश्ता ना हो, बट इस पर्सन ने गलत समझ लिया हो। जी, आपको भूलने के लिए पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं, बट फिर भी ये पर्सन आपको फील करते ही इनको आपको याद आती है। जी, अब धीरे धीरे ये पर्सन कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने लगे कि आखिर ऐसा क्या रिश्ता है कि ये आपको बोल नहीं पा रहे, ये आपको छोड़ नहीं पा रहे, ये कई इतने ऑप्शंस ट्राई कर रहे, बट इनका मन तो नहीं भर रहा है। इनको चाहिए तो आप चाहिए, क्योंकि आप जैसा प्यार इनको कहीं से मिल नहीं रहा है। आई कांट लिसन टू सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। जिन सॉन्ग्स को लेकर इनको आपकी याद आती है, अब ये सॉन्ग्स उन्होंने सुनना बंद कर दिया है, क्योंकि ये सॉन्ग्स उनको आपकी याद दिलाते हैं। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन।
कभी कभी इनको लगता है कि फिर से इस रिश्ते को लेकर उसी तरह से सोचा जाए, वही प्यार किया जाए। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। ऐसा कोई पर्टिकुलर डे है जहाँ से आपकी कुछ अच्छी भी यादें जुड़ सकती है या फिर बुरी भी यादें जुड़ सकती है, बट वो डे इनको अभी भी याद है। वी विल बी टुगेदर अगेन। इनको होप है कि ये अकेला आप दोनों फिर से मिलेंगे। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश मी। जी, जिस सच ने इनको रोक के रखा है उस सच का पता तो ये लगाएंगे शायद। ये है इस पर्सन की हिडन फीलिंग या फिर इनके मैसेजेस टूवर्ड्स यू। ये गलत कर रहे हैं, इनको भी पता है कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं। मुझे लगता है अपनी ही किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। अच्छा होता है कि ऐसे में आप सीधा आपसे बात करके कोई बातें क्लियर हो जाए। क्या है एंजल के मैसेज आपके लिए? रिमेन पॉजिटिव। लेट गो। जिनको पॉसिबल है ना गाइस इस रिलेशनशिप से निकल जाना, वो निकल जाओ। पॉजिटिव माइंड सेट रखो, उनको फॉरगिव कर दो, निकल जाओ। यस यस ही बोला है। चूज न्यू डायरेक्शन बोल रहे हैं एंजल। अपने लाइफ के लिए कोई नई डायरेक्शन आप तलाश लीजिए। डोंट स्टॉप। आपको कहीं रुकना नहीं है जी। लाइफ में एक एक्शन लेना है, आपको अपने लिए एक्शन लेनी है। अगर आपको ज़रूर है, मतलब आप पॉसिबल इस रिश्ते से निकलना, तो निकल जाइए। आपको अपने ऊपर भरोसा है, भरोसा बनाए रखना है। और देखते हैं क्या मैसेज है आपको लेकर। इट्स अप टू यू। पूरी बातें आपके ऊपर है। चलो गाइस, मेडिटेशन जिनके लिए पॉसिबल है मेडिटेशन कीजिए। चलो गाइस, काम शुरू हो गया। मैं भी अपनी रीडिंग रैप अप करती हूँ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, लव यू ऑल।